हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग सिलेक्शन सॉर्ट का। तो गिवन हमारे पास एक एरे रहेगा, लिस्ट रहेगा जो अनसॉर्टेड रहेगा। हमारा एम है उसको सॉर्ट करना। नाउ एन जो है वो आपका लेंथ रहेगा एरे का। सपोज़ एरे में आपके 5 एलिमेंट है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5। 10 एलिमेंट्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो आपका लेंथ होगा एरे का। नाउ एल्गोरिथम देखते हैं। तो बोलता है सिलेक्शन में जो भी हमारा एरे है हम इंडेक्सिंग करते हैं 0 से लेके n-1। दैट इज़ अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग 0 से लेके 9 तक होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लूप चलाएंगे। लूप बोलता है फॉर i इक्वल टू 0 to n-2। तो लूप जो है आपका फर्स्ट वाले एलिमेंट दैट इज़ 0 से लेके n-1 ना बोल के कहाँ बोल रहा है n-2। इसका मतलब है जैसे देखो यहाँ पे आपका ये एरे है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 6 है। ठीक है, 6 एलिमेंट्स है तो इसकी साइज n कितनी हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। ना तो लूप मुझे कहाँ से लेके चलाना है n-1 नहीं, कहाँ तक n-2। तो 6 - 2 कितना होता है 4। तो मेरे को लूप चलाना है 0 1 2 3 और 4 के लिए। ठीक है, तो टोटल जितने एलिमेंट्स है उससे एक कम, लेकिन मेरा इंडेक्स कहाँ से चालू हुआ है 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है n-2 से लिख दिया। ठीक है, तो मेरा जो लूप है वो 0 से लेके कहाँ तक चलेगा 4 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियली हम मिनिमम यानी हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो मेरा सबसे छोटा है। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा एम है उसको सॉर्ट करना। तो इसमें क्या होता है, ये जो फॉर लूप चल रहा है आपका, जैसे 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए यहाँ तक, जैसे ये वाला एग्जांपल अगर लेंगे तो हर स्टेप में आपका जैसे इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है ना, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं यानी 0 पोजीशन को छोड़ के 1 2 3 4 5, इनमें जो सबसे छोटा है हमारा एम है उसको ढूंढना, उसको ढूंढ के इस पोजीशन पे लाना और इसको उसके जगह पे लेके जाना। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का एम क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी लिस्ट है उसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम यहाँ 0th पोजीशन पे लाते हैं और उसके पोजीशन पे जो भी रहेगा उसको हम वहाँ से वहाँ रख देते हैं जहाँ से हम उसको लेके आए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले वाले में तो सबसे छोटा एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इतने ये बच्चे वाले फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के जितने बचे, इनमें से फिर जो सबसे छोटा होगा उसको हम कहाँ पे लाएंगे, सेकंड पोजीशन पे। और जहाँ से भी लाएंगे वो सेकंड वाले एलिमेंट, अभी जो करंट एलिमेंट होगा उसको उसकी जगह भेज देंगे और वहाँ से सेकंड। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये 0 पोजीशन सॉर्ट हो गया, सेकंड स्टेप में आपका ये वाला पोजीशन सॉर्ट हो गया। थर्ड स्टेप में मेरे पास 4 एलिमेंट बचे रहेंगे, चारों में जो सबसे छोटा रहेगा उसको मैं क्या करूँगी, ये वाले पोजीशन पे लाऊंगी और जहाँ से लाऊंगी उसकी जगह पे ये वाले को वहाँ पे स्वैप कर दूँगी। फिर मेरे पास 3 एलिमेंट बचा रहेगा। तो इस तरीके से मेरा अल्गो काम करता है। बेसिकली मेरा LHS क्या होता रहता है, सॉर्टेड होता रहता है, यानी मेरा इंडेक्स 0 जो है सॉर्ट होके, फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था बबल सॉर्ट में क्या होता है, आपका जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो पहले सॉर्ट होता है और लास्ट पोजीशन पे चले जाता है। और सिलेक्शन में उल्टा, ये जो आपका सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो पहले पोजीशन पे आता है, फिर सेकेंड लोएस्ट, फिर थर्ड लोएस्ट, ऐसे करके सबसे लास्ट वाला जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो इनिशियली हम मान के चलते हैं 70 सबसे छोटा है, हमको आगे फिर 70 से अगर कोई छोटा मिलेगा तो उसको मुझे फिर मिनिमम लेना है। ठीक है, तो मैं जब इसको अभी सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करूँगी तो मैं देखूँगी कि मुझे 10 सबसे छोटा मिलता है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, 10 को मैं क्या करूँगी 70 की जगह लाऊँगी और 70 को कहाँ रखूँगी, 10 की जगह स्वैप कर दूँगी। तो ये प्रोसेस जो है इस स्टेप में, तो इनिशियली मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही मिनिमम मान ले रही हूँ। फिर मैं क्या कर रही हूँ नेक्स्ट, यानी i+1, जैसे कि i+1, i इनिशियली कितना है आपका 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये 1 2 3। तो ये लूप, अब इनर वाला लूप मैं क्या करूँगी, इसको फिर अब इनर वाले लूप को हम ऑपरेट करेंगे और हम 70 को कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके हम कंपेयर करेंगे। और अगर मुझे कोई मिनिमम मिल जाता है तो वो मिनिमम को मैं यहाँ असाइन करके लास्ट में क्या करूँगी, जो मेरा फर्स्ट पोजीशन, इनिशियली मैं आई क्या ले रही थी 0, तो 0 क्या था मेरा 70, लेकिन मिनिमम मुझे क्या मिला है 3, तो मैं दोनों को क्या करूँगी, स्वैप कर दूँगी। अब देखो यहाँ पे स्वैपिंग के लिए मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा है। आप 3 स्टेटमेंट लिख सकते हो या सिंपली लिख सकते हो स्वैप AI एंड A मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ना एल्गोरिदम की मदद से हम क्या करते हैं, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मेरा एक लिस्ट गिवन है, ये लिस्ट में टोटल 6 एलिमेंट है, एरे की साइज़ कितनी है 6, और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है 0 से लेके 5 तक।
ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में बोलता है आई की वैल्यू, यस आई कहाँ से चालू होगा, 0 से लेके n-2। तो मेरा ये जो आई है 0 से लेके n-2 यानी 6-2, ठीक है। तो 6-2 कितना होगा 4। तो ये मेरा लूप जो है इनिशियली जो मेरा आई है, ये जो आई है मेरा 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, मेरा 4 तक चलेगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 बार मुझे यहाँ पे इसको ऑपरेट करना है आई को, ठीक है ना। इनिशियली मिनिमम मैं बोली 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको मैं 0 इंडेक्स को मान के चल रही हूँ कि 0 पोजीशन पे 70 जो है सबसे मिनिमम है। नेक्स्ट अब जे आते, जे बोलता है i+1। तो आई कितना है 0, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो जे जो है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। बेसिकली मैं यहाँ से कंपेयर करते जाऊँगी बाकी सारे के साथ, ठीक है। तो इतने बार आपका जे लूप क्या करेगा, आपका चलेगा। जे बोलता है कहाँ से लेके i+1, i+2 से कहाँ तक n-1। n क्या है 6, 6-1 कितना हो गया आपका 5, और i क्या था 0। तो यानी 1 2 3 4 5 तक ये आपका लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आते ये जो a0 लिखा है, ये 0 मतलब मेरा क्या है यहाँ पे a, ये देखो ये a मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम इनिशियली आई की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 0, तो मिनिमम में कितना है मेरा 0। तो अब आप हमेशा याद रखिए ये जो LHS है ये मेरा मीन है, ठीक है। और ये जो RHS है इसमें मेरी जे की वैल्यू रहेगी। तो जे 1 2 3 4 5 तक चलेगा, और यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मिनिमम वाला। तो इनिशियली मिनिमम कितना था 0। अब मैं चेक कर रही हूँ a0 ग्रेटर देन a1। तो a0 क्या है 70 ग्रेटर देन 30। जब जब ट्रू होगा तब तब मिन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो 70 जो है 30 से ग्रेटर है, इसलिए मिन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी जे। जे देखो यहाँ पे कितना है आपका 1, तो यहाँ पे मिन की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो अब मिन की वैल्यू 0 थी इनिशियली, अब मिन की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अब मिन की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ना a1 ग्रेटर देन a2। तो अब यहाँ पे देखिए a1 30 ग्रेटर देन 40। तो क्या ये ट्रू है, क्या नहीं, फॉल्स है। फॉल्स के केस में कोई दिक्कत नहीं है, जब ट्रू होगा तब मिन की वैल्यू चेंज होगी। तो अब ये फॉल्स है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो अब हम यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं हम a1 ग्रेटर देन a3, ठीक है। तो अब आप देखो a1, ठीक है, यहाँ से देखते हैं a1 कितना है 30 और a3 कितना है 10। तो 30 ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। तो जैसे ही ये ट्रू हो गया तो मिन की वैल्यू में क्या आ जाएगा जे। जे की वैल्यू अभी कितनी है यहाँ पे 3। देखो ये मेरी जे है, ठीक है, और ये मेरी मिन है, ठीक है। तो जब भी ये ट्रू ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी मिन की वैल्यू चेंज हो गया। तो अब मिन पहले 1 था, लेकिन अब जे की वैल्यू कितनी है 3, तो मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब मिन कितना हो गया है मेरा यहाँ पे 3। अब a3 ग्रेटर देन a4। तो 10 ग्रेटर देन 80 है क्या, नहीं, तो कोई इशू नहीं है, मिन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और फिर a3 ग्रेटर देन a5। तो a3 कितना था 10 और a5 कितना है 20। तो ये दोनों केस में ये फॉल्स हो गए, तो मिन चेंज नहीं हुआ। तो फाइनल मिन की वैल्यू कितनी मिली मुझे 3। और इनिशियली ये वाली वैल्यू फर्स्ट स्टेप आई क्या है आपको 0, हमेशा इसको आखिरी में कंसिडर करना है। और ये मिन को हमको यहाँ इस स्टेप के बाद जो मिन मिला, तो ये दोनों को अब मुझे कंसिडर करना है। तो मैंने मिन को लिया और आई कितना मिला मेरे को 0, दोनों को अब मैं स्वैप कर दी। तो स्वैप करी तो अब क्या हो गया 10 यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, और यहाँ पे 70 था वो क्या हो गया 10 की जगह चले गया, ठीक है। अब हम साथ में सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम में अब देखो मैं यहाँ पे अब मैं बोलती हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बोल रही हूँ कि i = 0 था, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसको आखिरी स्टेप में इसी i को फिर से हमको रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब मिन भी मैं बोलती हूँ 0 वाला पोजीशन पे, तो अब सबसे छोटा एलिमेंट आ गया। तो ये मेरा LHS ये सॉर्टेड हो गया। अब मेरे को इतने में से सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने i को अब किसको ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, ओके। अब मिन तो इनिशियली मैं मान के चलती हूँ कि 30 मेरा सबसे छोटा है, तो मिन की वैल्यू भी i दैट इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद अब हमको बोलता है कि अब ये जो 30 है इनको मुझे इनके साथ कंपेयर करना है। तो इसके लिए मुझे कंपेयर किससे करना है 2 3 4 और 5 से। तो अब मैं एक जे ले लूँगी, ठीक है। ये जे क्या होगा, किससे कंपेयर करना है 2 दैट इज़ i+1 ना, 2 3 4 और 5 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे सबसे पहले, अब देखो मैंने बोला था ये वाला आपका मिन पोर्शन होता है और ये क्या होता है आपका जे। तो इनिशियली मिन कितना है 1 और जे कितना है आपका 2। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ a min दैट इज़ 1 ग्रेटर देन a2, ओके। तो a1 कितना है देखो 30,
ठीक है। और A2 कितना है आपका 40। क्या 30 ग्रेटर है 40 से? नहीं, तो कुछ इशू नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अभी भी मिन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो A1, लेकिन J इंक्रीमेंट होगा, तो अब ये कितना हो जाएगा A3, J इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो अब देखेंगे A1 तो मेरा 30 है, ठीक है, ग्रेटर देन A3 में कितना है मेरा 70, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फिर से बढ़ेंगे A1 ग्रेटर देन मेरा A4, J इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है। तो A1 कितना है 30 और 4 कितना है 80, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट में आते हैं A1 ग्रेटर देन A5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं A1 कितना है 30 और A5 कितना है 20, ये ट्रू हो गया। जैसे ही ये ट्रू होगा मिन की वैल्यू चेंज होगी, तो मिन की जगह अब क्या जाएगा J, और J की वैल्यू अभी करंट वैल्यू कितनी है 5, तो मिन कितना हो जाएगा 5। अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि देखो मेरा J लूप कहाँ से चलेगा 2 3 4 5, तो एग्जिट करती हूँ। तो फाइनल जो है मुझे मिन की वैल्यू कितनी मिल गई 5, और इनिशियली I की वैल्यू कितनी है आपकी 1, दोनों को स्वैप करेंगे, ठीक है। तो देखो मिन कितना मिल गया 5, ठीक है, और 1 में कितना है 30, तो इन दोनों को बेसिकली क्या करोगे आप स्वैप करोगे। तो स्वैपिंग करने के बाद आपको अब हम यहाँ पे क्या मिलेगा 10, ठीक है। उसके बाद स्वैपिंग हुई तो ये क्या हो गई है 20 40 70 80 और ये 30 यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे। तो ये आपको नेक्स्ट आपका एरे मिल गया, ठीक है। सो 0 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका सॉर्ट हो गया। तो अब मुझे बाकी के लिए करेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आई के लिए, अब मेरा आई जो इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई कितना हो गया है मेरा 2 तक। ध्यान रखेंगे यही आई को लास्ट में भी फिर यूज़ करना है। आई 2 है तो इनिशियली मिन भी कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक तो ऐसे भी मेरा लिस्ट क्या हो गया सॉर्ट हो के लिए। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इनिशियली अब J ले लेंगे, ठीक है। तो J मेरा कहाँ से 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 4 और 5, ठीक है। अब ये देखिए ये LHS में मिन रहेगा और यहाँ क्या रहेगा आपका J ना A मिन कितना है आपका 2 ग्रेटर देन J कितना है पहला वाला 3, ठीक है। तो 2 और 3 में देखो 40 ग्रेटर देन 70, ये ट्रू है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ये मिन तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ग्रेटर देन A4 तो 40 ग्रेटर देन 80, A4 में देखिए क्या है 80, तो ये भी फॉल्स हो गई, तो मिन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं A2 ग्रेटर देन A5, ठीक है। अब A2 कितना है 40 और A5 कितना है आपका 30, ये ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हुआ तो मिन की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, तो अब मिन क्या हो जाएगा J, और J की लास्ट वैल्यू कितनी है 5, तो मिन की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब आप देखो ये जो है J 3 के लिए कर गया, 4 के लिए, 5 के लिए, तो अब यहाँ से और आगे नहीं बढ़ना है। तो फाइनली अब मुझे मिला I कितना मिला मुझे 2 और मिन कितना मिला मुझे 5। अब इनको स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैप किसको करोगे आप AI एंड A मिन को आप स्वैप करेंगे, ठीक है। तो इसको स्वैप करेंगे तो फाइनल जो आपको मिलेगा, अब देखो 2 और 5 को स्वैप करना है, तो आपका तो देखो 0 पे ये है, 1 पे ये है 2 और 5, तो 2 में 40 है, इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका 30, फिर 70 और 80 तो एज इट इज़ रहेगा, और 5 में क्या चले जाएगा आपका 40 चले जाएगा। और ये अब अगर देखोगे तो इतना सॉर्ट हो गया है आपका। अब ये आपका अनसॉर्टेड है, तो ये 3 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आई मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, मिन कितना हो जाएगा 3, J जो है 4 और 5 के लिए चलेगा। तो सबसे पहले A3 ग्रेटर देन A4, तो 70 ग्रेटर देन 80 ये फॉल्स है, तो मिन चेंज नहीं होगा। फिर A3 ग्रेटर देन A5, ठीक है। यहाँ पे देखो A3 कितना है 70, A5 कितना है 40, तो 70 ग्रेटर देन 40 ये ट्रू हो गया, तो मिनिमम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मिन जो है अब कितना हो जाएगा J की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे M की वैल्यू या मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। स्वैप करेंगे किसको 5th को और 3 को,
ठीक है। तो थर्ड पोजीशन और फिफ्थ स्वैप हो जाएगा, तो 10 20 30 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और उसके बाद ये 80 और यहाँ कितना आ जाएगा 70, 10 20 30 40 80 और 70। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में मैंने पहले ही बताया था, ये जो लूप है n-2 टाइम चलेगा, दैट इज़ 6 - 2 दैट इज़ नथिंग बट 4। तो इस केस में अब फिर मिन कितना हो गया 4, जे जो है 4 + 1 दैट इज़ कितना 5, जे मैक्सिमम 5 के लिए तक ही चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब A4 और AJ कितना है मेरा 5, तो 80 > 40, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा 4 है, ठीक है, और ये मेरा 5 है, तो 80 > क्या है आपका 70, ये ट्रू हो गया। तो जैसे ये ट्रू हो गया तो अब मिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे की वैल्यू कितनी है 5, तो मिन की वैल्यू कितनी है 5। तो स्वैप करेंगे 4 और 5th पोजीशन को, तो 4 और 5th पोजीशन को स्वैप करेंगे तो 80 इधर आ जाएगा, 70 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम इसके बाद इसका एनालिसिस देखेंगे।